नमस्कार दोस्तों, RJ 18 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सैनी और आज हम पहुंचे हैं मंडावा में राजेश जी बाबल यहाँ पे पहुंचे हैं। युवा महोत्सव का प्रचार प्रसार वो लगातार कर रहे हैं और युवाओं को लगातार सपोर्ट करें और अनेक जो खेल प्रतियोगिता है वो करवा रहे हैं। उसी को लेकर हम पहुँचे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या खेल प्रतियोगिता और युवाओं के लिए भविष्य के लिए क्या क्या वो योजनाएँ बना रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से हम हर साल एक युवा महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, जो 1 महीने तक उसमें सामाजिक, रचनात्मक और खेलकूद प्रतियोगिताओं जैसे अनेक कार्यक्रम उसके माध्यम से हम युवा करते हैं। उसी के निमित्त आज इस मंडावा शहर में एक महिलाओं के मान सम्मान का कार्यक्रम हमने रखा, जिसमें 300 के लगभग महिलाएं हैं। उनका हमने सम्मान किया है। जो कामकाजी महिलाएं समाज में काम करती हैं, समाज का हिस्सा है, उनका हमें सम्मान करने का आज ये कार्यक्रम हमने किया है। और आगे ये खेल प्रतियोगिता आप जो चूड़ेला में करवा रहे हो, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, उसका किस प्रकार से आयोजन है और युवा किस प्रकार जुड़ सकते हैं उसमें? उस कार्यक्रम में हमने 5 खेलों को हमने शामिल किया है। 12 जनवरी को हमने एक दौड़ प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें 800 मीटर और 1600 मीटर के दौड़ के लिए नौजवानों ने हिस्सेदारी ली थी। उसके बाद हमारा 16 तारीख से और 19 तारीख तक कबड्डी, जो जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी, उसमें हम ऐसी टीमों का उसमें चयन कर रहे हैं जिसमें एक गांव के कम से कम आधे खिलाड़ी एक गांव के हों और आधे खिलाड़ी वो बाहर से IPL की तरह बाहर से भी वो बुला सकते हैं, चाहे वो देश विदेश के कहीं के भी खिलाड़ी हो, उनको हम अलाउ करते हैं। पर एक गांव के 50% खिलाड़ी होने अनिवार्य हैं। उसके बाद हमारा 20 तारीख को वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम होगा वो भी JJT यूनिवर्सिटी चूड़ेला में होगा। और उसके बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उसमें हम झुंझुनू ज़िले के जो शहीद स्मारक है वहाँ से एक तिरंगा यात्रा, जिसमें हज़ारों नौजवान उसमें चलेंगे। और हमारे ज़िले के, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर शहीद किसी ज़िले ने दिए हैं तो वो झुंझुनू ज़िले ने दिए हैं। तो वो झुंझुनू ज़िले के जो शहीद हैं उनकी जो मूर्तियाँ हैं उन पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए वो कार्यक्रम हमारा चलेगा। और शाम को 6 बजे मंडावा शहर का जो सुभाष चौक है, नेताजी सुभाष चौक, उसमें हम उनकी जयंती मनाएंगे और ज़िले के और देश के शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि नौजवानों का, हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा नौजवान है, दुनिया के सबसे युवा देश भारत है। और जैसा नौजवान होगा वैसा ये देश बनेगा, वैसा ही प्रदेश बनेगा और वैसा ही ये ज़िला बनेगा। इसलिए हम नौजवानों को अवसर देते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। फिर हमारा 27 जनवरी को फुटबॉल का कार्यक्रम है और 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हमारा क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो होगा, उसमें भी यही रेशियो रहेगा 50% का। और उसके साथ एक कार्यक्रम हमारा होगा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम। एक कार्यक्रम होगा जो प्रगतिशील किसान हैं उनको हम सम्मान करने का कार्यक्रम करेंगे। एक कार्यक्रम हमारा होगा ये जो नौजवान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और एक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें हम सैनिक हैं, जिले के जो पूर्व सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक हैं, उनको सम्मान करने का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से हमारे 1 महीने में जो कई कार्यक्रम होंगे, उसके माध्यम से हम समाज के हर तबके को जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही सुझाव भी ले रहे हैं कि आगे आने वाले कार्यक्रम में ताकि हम उसको जोड़ सकें। मैं जब कॉलेज छात्र राजनीति में था, 1995 में कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बना था, तब से लेके ये कार्यक्रम हम आज तक करते आ रहे हैं। और राजनीति अलग चीज़ है, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री रहा हूँ, पार्टी में अनेक पदों पे रहा हूँ। वो पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ ये कार्यक्रम ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जिसमें हम युवाओं को मंच दे रहे हैं ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें और उनको ऐसा अवसर मिले जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें। तो युवाओं की बात आती है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ 2-3 सालों से राजस्थान में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। जो युवा तैयारी करते हैं उनके हौसले टूट गए हैं, क्योंकि कोई ऐसा पेपर अभी राजस्थान में रहा नहीं जिसके पेपर लीक ना होते हों। तो युवाओं को उसको लिए क्या कहना चाहेंगे कि आगे सरकार से कोई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि युवाओं को सरकार से लड़ना चाहिए। जब RPSC से हम एग्ज़ाम करवाते थे उस समय एक बार इन्होंने जिले वाइज कर दी थी, बड़ा आंदोलन जिले में किया था, हम जेल में भी गए थे, पर सरकार से हम लड़े थे, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, देश और दुनिया में हक के लिए लड़ना पड़ता है, हमें सरकारों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है।
एक गरीब बच्चा अपनी तैयारी करता है और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है, उसका भविष्य चौपट हो जाता है, उसका पैसा वेस्ट चला जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इसको कोई छोटी घटना नहीं है। मैं देखता हूँ कि मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में इसको लेके कोई गंभीरता नहीं है। राजनीति में जो लोग गंभीर नहीं होंगे उसका परिणाम प्रदेश और देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए गंभीरता लानी जरूरी है, और वो गंभीरता जब आएगी जब नौजवानों से नेता डरेंगे, मंत्री डरेंगे। इनके परिणाम जब आएंगे, ये तो निश्चित है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का जाना तय है, क्योंकि ये जिस प्रकार के नौजवानों के साथ इन पिछले 5 साल में जो छल हुआ है वो बहुत ही गलत मैसेज गया है सरकार के।